जय सदियों, कैसे हो आप सब? आयु के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल उगा सकी। तो आप लोग बालवाड़ी का शिक्षक भर्ती या मदर टीचर भर्ती या ईसीसी एजुकेटर भर्ती या आंगनवाड़ी शिक्षक भर्ती बोल दीजिए, ये आप लोगों की इसका नोटिफिकेशन है वो जारी की गया है और काफ़ी टाइम से इस भर्ती को देखा जा रहा है, जिसमें आपकी 8800 प्लस पदों की इस भर्ती को नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। इससे पहले आप लोगों को 10,000 प्लस वाली वैकेंसी चली थी और इसके बाद आप लोगों को 8800 वाली। तो ये दोनों भर्तियाँ हैं, आगे पीछे चली रही हैं कंटिन्यू। कुछ भर्तियाँ जो मतलब कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिनका फॉर्म है रिजेक्ट किया गया था, और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट करने के बाद आप लोगों को फिर से आप लोगों की नोटिफिकेशन के तौर पर आप लोगों के सामने आ चुके हैं। तो आप लोगों के कौन से ऐसे जिले हैं जिनका नोटिफिकेशन आज आउट किया गया है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, क्या एज वगैरह है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हुए आते हैं मेन पॉइंट्स पर। बात करते हैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी, जहाँ पर क्वालिफिकेशन आप लोगों ने अभी तक देखी होगी बीए मांगा जाता था, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन जारी किए गए तो इसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसमें आप लोगों की क्वालिफिकेशन मिनिमम वाला भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा जा रहा है, और इसमें आपका डिफरेंट क्वालिफिकेशन भी जोड़ी जा रही है। और इसमें क्या है कि अभी परिवर्तन आप लोगों ने एक और चीज़ पर देखा था कि एग्जाम भी इन्हें जोड़ा जा रहा है। तो ये काफ़ी चीज़ें आप लोगों के बदलाव पे हैं। तो पहले ही जो आप लोगों के स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके थे तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हो रहा है, अब स्टूडेंट जिनका क्या है कि इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि उनको एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसमें किसी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। आप लोग परेशान इस पर ना होना कि दीदी इस पर निगेटिव मार्किंग रहेगी क्या। तो देखिए, निगेटिव मार्किंग तो यहाँ पर इन जिलों को नहीं बोला गया है। और हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, इसमें आप लोगों का है आप लोगों का एक जिला जिसमें बिजनौर जनपद आप लोगों का आता है। बिजनौर जनपद में आप लोग अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी अंतिम तिथि 5/7/2026 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। इसमें आप लोगों के आपके ही आप गाँव में जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहीं पर आप लोगों को एक शिक्षक के तौर पर आप लोगों को वहाँ पर रखा जाएगा। और छोटे बच्चों को, यानी आप लोग जहाँ तो मिनी क्लासों में बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे वाले बच्चे जाते हैं, उनको ही आंगनवाड़ी केंद्र पर आप लोगों को क्या होता है, संभालना होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको मदर टीचर बोला जाता है, क्योंकि एक प्राथमिकता जो होती है एक बच्चे को जन्म से लेके और वो एक उम्र तक आप लोगों का क्या होता है, बच्चों को बहुत सीख, सबसे बड़ी सीख जो देती है वो माँ ही देती है, क्योंकि उसकी एजुकेशन सबसे डिफरेंट होती है। इसलिए इस भर्ती को मदर टीचर भी बोला जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को इसके मदर टीचर बोला करती हूँ। और इस पर क्या है, इसका नाम भी अभी देखा होगा कि राजस्थान में बदला गया है, मदर टीचर बोल दिया गया है कि इस भर्ती को अब ईसीसी तो नाम आप लोगों का चलेगा ही, प्लस आप लोगों को मदर टीचर भर्ती भी बोला जाएगा। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का क्या है, बिजनौर जनपद में है, उसके बाद सिद्धार्थनगर में है। सिद्धार्थनगर में आप लोगों की अंतिम तिथि है 30/6/2026 रहने वाली है। वो बताएं कि पदों की संख्या 220 लिखी है ना, तो उसमें क्या है कि मैंने क्रॉस नहीं किया था तो उसमें बोल गई हूँ, इसके लिए सॉरी। तो इसकी अंतिम तिथि आप लोगों की है 30 तारीख रहने वाली है, जिसमें आप लोगों को बीएससी स्टूडेंट्स, बीए स्टूडेंट्स, आईटीआई स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, सभी के लिए यहाँ पर आप लोगों को सिद्धार्थनगर में पदों की मतलब क्या है पोस्ट चल रही हैं। सभी की अलग अलग हैं और सभी के एजुकेटर की हैं, यानी अनुदेशक की हैं। उसके बाद आप लोगों की बात करते हैं महाराजगंज जनपद के लिए। तो महाराजगंज जनपद में अगर फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसके लिए अंतिम तिथि 2/7/2026 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है, जहाँ पर एक महाराजगंज में एक नंबर भी प्रोवाइड किया गया। अगर किसी भी तरह के फॉर्म अप्लाई करने, रजिस्ट्रेशन करने या किसी तरह का फॉर्म सबमिट करने में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही, फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही, तो आप उस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इसके लिए मैंने क्या है कि कल के वीडियो पर शायद लाइव दिखा दिया था, वो मैं दूसरी वैकेंसी बता रही थी, वो सामने आ गई थी, तो मैंने उस पर बता दिया था कि महाराजगंज जनपद में ये वाली वैकेंसी चल रही है, तो वहाँ पर मैंने नंबर दिखा दिया था। आप लोग उस नंबर पर क्या है उनको मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर ये दीदी है। अगर यही चीज़ आपके सभी जनपदों में हो जाए तो आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम्स छोटी छोटी फेस करनी पड़ती हैं वो शायद रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद छोड़ दिए और आप लोगों को बात करते हैं प्रतापगढ़ जनपद वालों के लिए। तो प्रतापगढ़ जनपद के लिए आप लोगों की ईसीसी एजुकेटर का जो फॉर्म अप्लाई हुआ था, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए बताया था कि जो प्रतापगढ़ जनपद वाले स्टूडेंट्स हैं तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, अंतिम तिथि बहुत कम है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था तो आप लोग प्रतापगढ़ जनपद के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा, वहां पर आप लोगों का रिजल्ट आउट कर दिया गया है। डीबी प्रक्रिया के लिए आप लोगों को बुलाने के लिए यहाँ पर 180 पदों पर इस भर्ती को आउट किया गया था, जिसमें 540 जो स्टूडेंट्स हैं वो डीबी प्रक्रिया के लिए बुलाए जा रहे हैं। तो जो 540 स्टूडेंट्स हैं वही लोग उसमें डीबी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोग ये सोचोगे कि मैंने आपको वैकेंसी बताई, उस वैकेंसी में क्या हुआ, 180 पद हैं, स्टूडेंट्स कितने बुलाए गए, पद तो मतलब क्या है कि कम है, लेकिन वहाँ
वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें कट पट करके जितने भी स्टूडेंट्स इनके हिसाब से चयनित हुए हैं तो 540 हुए हैं। अब 540 को डीवी के लिए बुलाया गया। अब वहाँ पर भी क्या होगा, बहुत चुनिंदा स्टूडेंट्स होंगे, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको क्या है कि किसी तरह की कोई भी कमियाँ उनके डॉक्यूमेंट्स या किसी भी चीज़ में नहीं होगी, तो उनको सेलेक्ट करके तब जाके 180 पद पर आप लोगों को निकाला जाए, मतलब क्या है कि सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसी प्रकार से अब मेरा दोष नहीं है। देखिए, जब आपके जितने ही पद आएंगे उसी प्रकार से तो वहाँ पर सिलेक्शन होगा। मेरा काम होता है अपडेट देना, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी, आपको रियल दी। अब आपका सिलेक्शन हो ना हो ये मेरा काम नहीं है। देखिए, वो ये आप उनका काम है, आपका और उनका रह जाता है। मेरा काम जितना है मैंने आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, वो रियल बताती हूँ आपको। मैं गलत तो नहीं बताया कभी, तो आप इतना मेरे को ब्लेम मत किया करो। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों को, अगर प्रतापगढ़ जनपद वाले हो, आपको अगर देखना रिजल्ट नहीं आता है, वैसे प्रतापगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी, सेवायोजन पर ही आप लोगों का रिजल्ट नहीं मिलेगा। वहाँ पर सेवायोजन पर इसका रिजल्ट नहीं जारी किया जाता है, किसी भी जनपद का हो। जो भी जनपद होता है उसके ऑफिशियली पेज पर ही जारी किया जाता है रिजल्ट, और सार्वजनिक इसका रिजल्ट जारी किया जाता है। जैसे आंगनवाड़ी भी सार्वजनिक नहीं जारी किया जाता है, लेकिन जैसे आप लोगों का ईसीसी का रिजल्ट होता है ना, सेवायोजन का जो भी रिजल्ट होता है ना, वो सार्वजनिक रिजल्ट जारी होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ अब कर दी है इन्होंने, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। नहीं तो इसकी पीडीएफ वगैरह जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है, पीडीएफ मैं इसको टेलीग्राम पर भेज दूंगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना अपनी अपनी पीडीएफ। अब इसका क्या है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है मैंने बता तो दी है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को। रिपीट करने में आप लोगों को आता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, बीए जो इसमें लिखित हो चुका है कि भाई बीए तो आप लोगों का होना चाहिए। बीए में आप लोगों को वही होम साइंस वगैरह इनसे ये लोग मांगते ही हैं। इसके बाद आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर बीए में आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोगों ने सीटी वगैरह किया हुआ, ईसीसीई किया है, एनटीटी किया है, डीपीएससी किया है, इस तरह से कोई भी डिग्री आप लोगों ने डिप्लोमा वगैरह किया है, तो भी आप लोग ईसीसी एजुकेटर या मदर टीचर भर्ती में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी नौकरी पा सकते हो आप अपने गाँव में रह के। बात करते हैं, आप लोग आंगनवाड़ी में सेलेक्ट होते हो ना, तो वहाँ पर सैलरी कितनी होती है आपसे बेटर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे लड़कियों का सिलेक्शन हो चुका है। अब उनका कंप्लेन है दीदी सैलरी कम देती है। देखिए, सैलरी बढ़ेगी, परेशान हो, अभी चर्चा चल रही है बढ़ने के लिए, तो अभी परेशान ना होना, छोड़ना भी नहीं नौकरी, क्योंकि ये परमानेंट है। आप लोग लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर छुट्टी हो जाएगी और अच्छे से है, कोई इतना वहाँ पर इतना दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को मैं बताऊँ कि यहाँ पर जो सैलरी है वो 10,313 है। यह इनफ है आप लोगों की सैलरी, क्योंकि आप लोग 10 कदम धर के आप लोगों का हाथ पे क्या है कि वहाँ पर जाओगे, अपना क्या है आराम से बैठे बैठे क्या ही करना होता है, आप जानते हो वहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग ऐसी नौकरियों में अगर जॉब लोगे ना, तो एक तो एक्सपीरियंस तैयार होगा, प्लस आप लोगों का वहाँ पर एक जगह मिलती चली जाती है, आप लोगों को आगे चीज़ें पता होती चली जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है कि इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो आप सबको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट जिसे हम बोलते हैं sevayojunubi.nic.in, उसी पर ही आप लोगों को फॉर्म मिलेगा। वैसे तो मैं आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड ही कर देती हूँ, नंबर वगैरह प्रोवाइड देती हूँ हर इसमें एक वीडियोज़ में, जिससे आप लोग उसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को रिप्लाई इसलिए लेट मिलता है, आप लोग सोचते हो कि भाई मैसेज किया जाए उसका तुरंत रिप्लाई मिले, तो देखिए वो कोई व्हाट्सअप नहीं होता है कि आप लोगों को, मतलब क्या है कि जैसे हम लोग नॉर्मली व्हाट्सअप से बात करते हैं ना सिंगल, वैसे जैसे आपने मेरे को मैसेज किया तो आपका मेरा क्या है फ्रेंड्स तौर पर, तो आपने जैसे मेरे को मैसेज किया तो आप लोगों का मैसेज तुरंत आया और मेरे को जैसा टाइम मिला तो मैं आपको रिप्लाई दे दिया। लेकिन जब आप लोग इसके काम के लिए आप रिप्लाई करते हो ना, आप लोग वहाँ पर मैसेज करते हो ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि फॉर्म चला करते हैं, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, उस बीच में आपका मैसेज कैसे सीन करके आप लोगों को रिप्लाई दिया जाए। आपके ही जैसे आपको अपना लगता है, आपके ही जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर लगातार मैसेज कर रहे हैं, घंटे नहीं मिनट तक वहाँ पर मतलब ये चीज़ को शो हो रहा है कि कितने 1 मिनट में कितना स्टूडेंट्स वहाँ पर मुझे मैसेज कर रहा है। तो रिप्लाई पर आप फोकस ना करिए, आप लोग अप्लाई पर फोकस करिए। मैं फिर से इस वर्ड को बोल के जा रही हूँ कि आप लोगों का काम है कि आप लोगों का फॉर्म अप्लाई हो जाए, बस इतना ही ना, तो आप लोगों का हो जाएगा, परेशान ना हो। रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन वैसे भी एक बार होता है, उसके बाद कितने भी बार इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एक बार रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन सही तरीके से करिएगा तभी आप लोगों का सिलेक्शन भी सही तरीके से हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।